नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने पार्ट 1 में देखा हिमालयी नदियों के बारे में, जिसमें हमने सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को देखा। आज हम लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे जो प्रायद्वीपीय नदियाँ थीं वो हिमालय की तुलना में अधिक पुरानी है। हिमालय की तुलना में यानी हिमालयी नदियों की तुलना में, ठीक। प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा जल पर निर्भर रहती हैं तथा ग्रीष्म ऋतु में ये क्या हो जाती हैं, सूख जाती हैं। लेकिन जो हिमालयी नदियाँ हैं उसमें वर्ष भर जल रहते हैं, ठीक है, यानी कि वो सदाबहार नदियाँ होती हैं। आगे बात करेंगे। यहाँ की अधिकांश नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और कुछ जो नदियाँ हैं अरब सागर तथा कुछ विशाल मैदान की ओर बहती हुई गंगा व यमुना नदियों में गिरती हैं। कुछ नदियां अरावली तथा मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश से निकलकर कच्छ के रण या खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम उन नदियों को देखेंगे जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां हम देखेंगे प्रायद्वीपीय नदियों में। सबसे पहले हम बात करेंगे महानदी, और सबसे इंपॉर्टेंट नदी है प्रायद्वीपीय नदियों में। यह छत्तीसगढ़ के रायपुर में सिंघवा, ठीक है, से निकलकर पूर्व व दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई कटक यानी उड़ीसा के निकट बड़ा डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी की लंबाई 851 किलोमीटर है। हीराकुंड परियोजना इस नदी पर निर्मित प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, ठीक है, महानदी हो गया। अब हम बात करेंगे गोदावरी, ठीक है, गोदावरी भी इंपॉर्टेंट है। प्रायद्वीपीय भारत की यह सर्वाधिक लंबी नदी है और पूरे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो वो हो जाएगी गोदावरी, जो कि 1465 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। पश्चिमी घाट की नासिक की पहाड़ियों में त्र्यंबक, जो पश्चिमी घाट की है, नासिक महाराष्ट्र के पास जो पहाड़ियाँ हैं, त्र्यंबक पहाड़ी है, इसी नदी का क्या है, उद्गम स्थान है, ठीक है। इस नदी को वृद्ध गंगा अथवा दक्षिण गंगा के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि यह जैसे गंगा पूरे भारत की सबसे लंबी नदी है, वैसे गोदावरी दक्षिण भारत की, ठीक है, साउथ इंडिया की सबसे नदी या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। बात करें कृष्णा नदी की, प्रायद्वीपीय भारत की यह दूसरी सर्वाधिक बड़ी नदी है। यह महाबलेश्वर के निकट पश्चिम घाट से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में 1401 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। कृष्णा नदी डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 2022 के पेट में एक क्वेश्चन आया था कि नागा अर्जुन सागर बांध, ठीक है, किस नदी पर स्थित है। नागा अर्जुन सागर बांध जो पूछा था किस नदी पर है, तो वो आपकी कृष्णा नदी पर है। ये क्वेश्चन पेट में आया हुआ है। चलिए आगे देखें। कावेरी नदी के बारे में बात है, तो जो बांध से संबंधित वो अलग लेक्चर रहेगा आपका। कावेरी नदी देखेंगे, यह कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी के निकट से निकलती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। यह नदी शिव समुद्र नामक प्रसिद्ध जलप्रपात बनाती है। इस नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। कावेरी को दक्षिण भारत की भी गंगा कहते हैं, और दक्षिण गंगा या दक्षिणी गंगा बोलते हैं गोदावरी को। बात समझिएगा। अब हम देखेंगे अरब सागर में मिलने वाली प्रमुख नदियाँ, ठीक है। अभी हम लोग देखे थे बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदी, अब अरब सागर में देखेंगे। तो नर्मदा नदी सबसे इंपॉर्टेंट देखेंगे पहला उसमें। इसका उद्गम, ठीक है, मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की यह सबसे बड़ी नदी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। इनके बीच में यह भ्रंश घाटी में बहती है। जबलपुर मध्य प्रदेश में जो स्थित है के नीचे भेड़ा घाट की संगमरमर की चट्टानों में एक भव्य कंदरा और कपिलधारा प्रपात का दृश्य अत्यंत मनोरम है, जहां 23 मीटर की ऊंचाई से नर्मदा का जल क्या होता है, गिरता है, ठीक है। तो ये जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं ना, इनसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है। अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो एक तो आपने पढ़ा नर्मदा, ठीक है, और अरब सागर में गिरने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी है नर्मदा। दूसरा आप देखेंगे इंपॉर्टेंट, ताप्ती नदी। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान के पास सतपुड़ा सेड़ी से निकलती है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। यह सतपुड़ा तथा अजंता पर्वतों के बीच भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। काकरापार तथा उकाई परियोजना में इस नदी के जल का उपयोग होता है, ठीक है, ताप्ती नदी। फिर देखेंगे साबरमती नदी। यह नदी राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली पर्वत पर स्थित जय समुद्र झील से निकलकर गुजरात से प्रवाहित होती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है।
पश्चिम में प्रवाहित होने वाली यह तीसरी बड़ी नदी है। अहमदाबाद इसी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के? साबरमती के किनारे। इंपॉर्टेंट करेंगे। माही नदी को देखेंगे। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत के पश्चिमी भाग में मेहत झील से होता है। यह नदी 585 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद खंबात की खाड़ी में गिरती है। और माही नदी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी भारत की कौन सी नदी है? कर्क रेखा को 2 बार, ठीक है, क्या करती है? यह कट करती है, 2 बार काटती है। कौन सा? माही नदी, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है, इसको करिएगा। आगे देखें, लूनी नदी, यह भी इंपॉर्टेंट है। लूनी नदी, यह नदी राजस्थान में अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी के नाग पर्वत से निकलकर 320 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद कच्छ रण के दलदल में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। ठीक है, यानी कि यह आपका मतलब सागर तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, इस चीज़ को, इसको हम ध्यान रखेंगे। घग्गर नदी को देखेंगे। यह नदी हिमालय पर्वत की शिवालिक पहाड़ियों से शिमला के पास से निकलती है। इसकी लंबाई 465 किलोमीटर है। यह नदी अंबाला, पटियाला एवं हिसार जिलों से गुजरती हुई राजस्थान के गंगानगर जिले में प्रवेश करती है तथा हनुमानगढ़ के पास भटनेर के मरुस्थल में विलीन हो जाती है। ठीक है, आगे देखें। नर्मदा, ताप्ती एवं माही भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुअरी का निर्माण करती है। एस्चुअरी को हिंदी में बोलते हैं ज्वार नद मुख। क्या बोलते हैं? ज्वार नद मुख। आगे देखें, ये भ्रंश घाटी में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। दामोदर भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। दामोदर नदी जो है भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। काराकोरम क्षेत्र में श्योक नदी को मृत्यु की नदी के नाम से जाना जाता है। चौड़ाई एवं आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है कौन सा है? जोग जलप्रपात एवं शिव समुद्रम जलप्रपात है। जोग जलप्रपात एवं शिव समुद्रम जलप्रपात क्रमशः शरावती एवं कावेरी नदी पर स्थित है। दूध सागर एवं धुआंधार जलप्रपात क्रमशः मांडवी एवं नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। कल देखेंगे हम झीलों के बारे में। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल वर्दी क्लासेज पे उपलब्ध करा दी जाएंगी।